दोस्तों ये दास्तां है एक ऐसी लड़की की जो अपना घर बसने से पूर्व ही अपने पूर्व प्रेमी के चक्कर में अपने पति का ही कत्ल करवा देती है। सोनम रघुवंशी की इंदौर में 11 मई को शादी होती है। शादी के 9 दिन के बाद वे हनीमून का प्लान भी बनाते हैं, टिकट बुक्स करते हैं, तैयारियां करते हैं और 20 मई को वे अपने पति राजा रघुवंशी के साथ मेघालय के लिए निकल पड़ती हैं। मेघालय घूमने से पूर्व एक स्कूटर को किराए पर बुक किया जाता है। 22 मई को दोनों ने यह खूबसूरत मयालख्यात गांव पहुंचते हैं। इस गांव से दोनों नौगरियाट गांव के बेहद फेमस लिविंग रूट ब्रिज को देखने की इच्छा जाहिर करते हैं। फिर वह दोनों कपल उस ब्रिज को देखने के लिए निकल भी पड़ते हैं। यह ब्रिज पेड़ों की जड़ों से गुथ गुथ कर यहाँ की जो खासी कम्युनिटी है उन लोगों के द्वारा बनाई गई होती है। यहाँ जाने के लिए टिकट लेना पड़ता है। करीब 3000 सीढ़ियां चलनी पड़ती है। दोनों पेड़ की जड़ों वाला ब्रिज देखते हैं। ब्रिज देखने के बाद वह वहीं के एक होम स्टे में रुक भी जाते हैं, रात बिताते हैं। रात गुजर जाती है और फिर तारीख होता है 23 की सुबह होती है। दोनों सुबह सुबह होम स्टे से निकल जाते हैं, लेकिन 23 तारीख के बाद दोनों को किसी ने भी वहां नहीं देखा। 2 जून को राजा रघुवंशी की लाश गहरी खाई से बरामद होती है। हाथ पर छपे एक टैटू से राजा रघुवंशी की पहचान होती है। सोनम गायब हो जाती है। 23 तारीख के बाद वह सीधा 16 दिन के बाद 8 जून को मेघालय और इंदौर के बीच पड़ने वाले गाजीपुर के एक ढाबे के बाहर मिलती है। शादी, हनीमून और मटर की इस सनसनीखेज की कहानी को जिसने भी सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। सिंदूर, विवाह और 7 फेरे से सबका भरोसा ही उठ गया। क्या हुआ था हनीमून पर? क्यों सोनम बेवफा हो गई? कैसे सोनम ने अपने ही पति की हत्या करवाने के लिए सुपारी दे दी? कैसे बांग्लादेश के बॉर्डर पर पति का काम तमाम करने की साजिश रची गई? आज मैं आपको सब कुछ बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित सिंह और आप देख रहे हैं खूनी मीडिया। तो दोस्तों, सोनम का पति पेशे से ट्रांसपोर्ट कारोबारी होता है। परिवार वालों के मुताबिक सोनम और राजा की शादी अरेंज मैरिज हुई थी। राजा हनीमून पर नहीं जाना चाहता था। सोनम ने हनीमून के लिए टिकट्स बुक किए, सारी तैयारियां करी, लिहाजा पत्नी के साथ मेघालय राजा को जाना पड़ा। राजा और सोनम दोनों अकेले मेघालय नहीं गए। उनके साथ परछाई बनकर चल रहे थे 4 सुपारी किलर। सोनम राजा को मध्य प्रदेश से बहुत दूर मेघालय लेकर जाती है। मेघालय में भी खासी समुदाय की उस इलाके को लेकर जाया जाता है जो पहले से ही क्राइम के लिए बदनाम है, खासकर कपल्स के लिए, क्योंकि यह इलाका बांग्लादेश से बॉर्डर शेयर करता है और कहा जाता है कि यहां से लड़कियों के गायब होने की कई घटनाएं रिपोर्ट की गई हैं। कहते हैं कि कोई गिरोह है जो यहां से लड़कियों को उठाकर बांग्लादेश में बेचता है। 22 तारीख को एक गाइड बुक किया जाता है। सोनम और उसके पति राजा के साथ गाइड को लेकर लिविंग रूट ब्रिज देखने के लिए निकल पड़ती हैं। 4 सुपारी किलर्स भी साथ में चल रहे होते हैं। पति राजा इस बात से अनजान था। उसे लगा होगा कि ये 4 लोग जो आगे आगे चल रहे हैं वो भी टूरिस्ट ही होंगे। चारों हिंदी में बातचीत कर रहे थे। क्या बातचीत कर रहे थे गाइड को वो समझ नहीं आ रहा था। गाइड दोनों को 3000 सीढ़ियां चलाने के बाद जो डबल डेकर ब्रिज है या फिर जिसे लिविंग रूट ब्रिज कहा जाता है वहां पर ले जाता है और वह दिखाता है। फिर होम स्टे में राजा और सोनम आराम करते हैं। घर वालों को बेटे और बहू की बहुत फिक्र होती है, बल्कि 22 तारीख की रात गुजर जाती है। फिर आता है 23 तारीख, जब सोनम के पति राजा को गायब कर दिया जाता है। 23 मई के बाद 2 जून को राजा की लाश एक गहरी खाई में मिलती है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में राजा रघुवंशी के सिर पर 2 वार करके हत्या की गई होती है। यह दिखाया गया है। पुलिस के मुताबिक यह पूरा मामला पति की हत्या और बॉयफ्रेंड वाला था। सोनम के पिता की प्लाई की फैक्ट्री है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक उस प्लाई की फैक्ट्री में काम करने वाला एक लड़का राज कुशवाहा सोनम से प्यार करता था। अब तक जो खबरें आ रही हैं उनके मुताबिक राज कुशवाहा ने सोनम की जिंदगी से उसके पति राजा को हमेशा के लिए हटा देने के लिए
4 सुपारी किलर्स बुक किए होते हैं। हत्या की जगह ऐसी जगह को चुना जाता है जहां पर लोगों को शक भी ना हो। अब बात आती है सोनम की, तो सोनम का कहना है कि जब मेघालय से मैं सीढ़ियों से उतर रही थी तो बदमाश लूटपाट करने लगे। मेरे पति उनसे लड़ने लग जाते हैं, मुझे अगवा कर लिया जाता है, मुझे कई दिनों तक बंधक बनाकर रखा जाता है, उसके बाद मुझे गाजीपुर छोड़ दिया जाता है। सोनम के बयानों में कई सारे लूप होल्स होते हैं दोस्तों। सोचिए, जो बदमाश पति को मार सकते हैं उसकी हत्या क्यों नहीं कर सकते? वो सोनम को गाजीपुर क्यों छोड़ने आते हैं? दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस का कहना है कि जब राज कुशवाहा को गिरफ्तार किया गया तो 16 दिन के बाद 16 दिन तक सोनम भी गायब रही। सोनम घबरा कर पुलिस के सामने आ जाती है। मेघालय पुलिस ने सोनम को ही मास्टरमाइंड करार दिया इस हत्या का, जिसने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या को अंजाम दिया। मेघालय जाने का पूरा प्लान सोनम ने ही बनाया था। सोनम का जो प्रेमी बताया जा रहा है वो राज कुशवाहा गिरफ्तार किया जा चुका है। सबसे खास बात तो यह है दोस्तों कि किसी भी सुपारी किलर को मेघालय से नहीं पकड़ा गया, सब मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश से पकड़े गए हैं। कथित प्रेमी जो राज कुशवाहा नाम का लड़का है उसे इंदौर से पकड़ा गया है। कथित सुपारी किलर विशाल चौहान इंदौर से पकड़ा गया। एक और तीसरा आरोपी आकाश राजपूत इंदौर के पास से ही पकड़ा गया होता है और चौथा आरोपी आनंद बीना के बासाहारी गांव से पकड़ा गया और जो पांचवा आरोपी है आकाश लोधी वो ललितपुर के दिगवार गांव से पकड़ा जाता है। दोस्तों, पुलिस के मुताबिक हर साजिश की सूत्रधार जो है वो सोनम ही है। तो दोस्तों, यह दास्तां सुनकर आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा और इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा और इससे जुड़ी और भी अगर जानकारी आती है तो हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे।